आज में क्या है कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत क्या है कि जो भी मेरे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से क्या है कि बड़े-बड़े जो टॉपिक है, वो मैंने करीब-करीब जैसे राष्ट्रीय आय है, मुद्रास्फीति है, माँग है, आय की अवधारणा है, वो बड़े वाले जो टॉपिक थे वो सारे करवा दिए हैं। और जो भी मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि जिसने भी उन वीडियो को देखा और समझा, तो उसका क्या है कि इकोनॉमिक्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो आसानी से उन क्वेश्चन को हल कर लेता है। जैसे कि इसमें क्या इकोनॉमिक्स में है, जैसे कि एवरेज सिलेबस ऐसे देखे तो छोटा है, अगर उसने समझ लिया तो उस सिलेबस को जैसे कि अपन अगर वापस रिवाइज करते हैं ना, तो उसको रिवाइज अपन क्या कर सकते हैं कि एक दिन में उसका इकोनॉमिक्स का सारा जो सिलेबस है उसको अपन क्या है कि कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। पर ये है इसके में क्या है कि सोच पर आधारित क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो अपन को जैसे कि जो मैंने राष्ट्रीय आय है, मांग की अवधारणा है, वो सारे जो समझे हैं, एक बार अगर समझ में आ जाए तो उसको अपन क्या है कि कभी भी नहीं भूल सकते। तो अपन क्या है कि कम से कम जैसे कि 17-18 क्वेश्चन आते हैं, 18 करीब टारगेट 18 या 19 क्वेश्चन होते हैं। तो 19 क्वेश्चन में से टारगेट ये रहता है कि कम से कम 19 में से 18 या 17 क्वेश्चन तो अपने क्या है कि एकदम एक्यूरेट उसके सही हो जाते हैं। लेकिन वो है कि ये सोचते रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है पढ़ाने में, ऐसे ही पढ़ा है, इसमें से क्यों क्वेश्चन आएगी, क्योंकि मैंने ये मेरे सेल्फ नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिसने भी इनको अच्छे से समझ लिया है और पढ़ लिया है, तो उसमें से मैं तो इतना दावा कर सकती हूँ कि जो आने वाली सितंबर के अंतर्गत जो वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड का जो पेपर हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है आपके क्या है कि कम से कम वो क्वेश्चन आपके 16 से 17 क्वेश्चन उसमें से लेके आपको देखे जाएगा। पर इसमें है इतना है कि आपको उसको अच्छे से समझना है, समझ के फिर आपको क्या है कि उसमें, और वही है मैं ये कहती हूँ इकोनॉमिक्स का आप कोई भी क्वेश्चन हल करो तो आपको क्या है कि पेपर के अंतर्गत क्या है कि उसको नोट डाउन करना होगा। बिना पेपर के अंदर नोट डाउन किए आप क्या कि क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जैसे कि मांग की अवधारणा है, मांग और पूर्ति में से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आप ऐसे क्या है कि हवा में हाथों को ऐसे करके आप उसको क्या है कि क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। लेकिन मांग और पूर्ति में वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अपन क्या है कि पेपर में नोट डाउन करके अगर उसका आंसर निकालेंगे तो 100% अपना वो क्या है कि क्वेश्चन सही होने की कगार पे होगा। पर क्या है कि ज़्यादातर इसमें जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं अपने हर बार। फिर है मांग की अवधारणा है, मांग और लोच की अवधारणा, उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते, 6-7 क्वेश्चन है कि ये दो बड़े वालों में क्वेश्चन में से आ जाते हैं। फिर है माध्य और जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला टॉपिक है, उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ये बड़े वाले जो टॉपिक है ना, वो अपन को क्या है कि 3-3 या 4-4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे अपन ये क्या है कि हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या है कि अनंत होती है। जैसे सिंधु सभ्यता को लेके बैठ गए अपन, तो सिंधु सभ्यता में क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए अपन को पता नहीं चलता। लेकिन ये कुछ जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे लोक प्रशासन ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, दर्शन शास्त्र ले लो, और समाज शास्त्र ले लो। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनका क्या है कि क्वेश्चन पूछने का जो टारगेट एरिया होता है वो क्या है कि सीमित होता है। इसमें क्या है कि वो ज़्यादा डीपली जाके कहाँ जाएगा, जैसे उसमें भी ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई चीज़ के समझ में आ गया तो वो क्या है कि 18 के 18 या 19 के 19 क्वेश्चन जीतते आए तो उसको क्या है कि हल कर सकता है। तो क्या है कि वो 18-19 क्वेश्चन क्या है कि एक सब्जेक्ट दे के मायने रखता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो उसमें क्या कि 18 36 नंबर है। 36 नंबर तो अपने क्या है कि टारगेट हो जाता है बस एक ही सब्जेक्ट में से। जैसे कि जिसी के जो निम्न अदर कास्ट है, जिनके क्या है कि 40% या 50% के 40% तो अपन को एवरेज रखना है, तो 40 या 45 आ जाए तो उसको क्या है कि 40 नंबर तो जैसे कि 18-20 नंबर 40 नंबर तो क्या है कि एक ही टॉपिक अपन को दे के चला जाता है। तो आपको मैं इतना ही कह जो सितंबर के लिए अगर जिसकी तैयारी अच्छी है वो बात अलग है, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर कर लेता है ना, तो एक क्वेश्चन एक है उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्ट में से अपने आते हैं करीब से करीब 18 क्वेश्चन आते हैं। तो 18 को देख लो, 18 18 18 36 18 54 18 चौक 72 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अपन उनको क्या है कि अच्छे से तैयार कर सकते। और ये सब्जेक्ट ऐसे इनका जो रिवाइज करना होता है ना, वो रिवाइज बड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे कि एक दिन लगता है, वापस 4 दिन लगता है, 4 दिन में चारों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री को अपन लेके बैठे ना, तो हिस्ट्री का थोड़ा सा को डिफिकल्ट होता है, और जिससे कि अगर समझ में आए तो उसके लिए क्या है कि याद करना उसकी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार आज अपन क्या करेंगे, मानव विकास है, मानव विकास से संबंधित टॉपिक है, उसको क्या है कि अपन यहाँ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मांग है, मांग वाला टॉपिक अपने क्या है इसके
अंतर्गत है छोटा सा टॉपिक, पर यह है कि अपन को क्या कि कम से कम 2 क्वेश्चन दे के जाएगा इसके अंतर्गत। तो अपन देखते हैं कि जैसे कि मानव विकास है, मानव विकास के अंतर्गत क्या क्या है उसको अपन क्या कि करने या जैसे मानव विकास है, मानव विकास वाले में HDI, मानव विकास सूचकांक और PQLI 2 टॉपिक है इसके अंतर्गत। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले जो मानव विकास वाला है उसको अपन या देखने की कोशिश करेंगे। इसमें है जैसे HDI, मानव विकास सूचकांक, किसी देश के मानव विकास का माप ही क्या कहलाता है, किसी देश की जो मानव विकास है उसका माप ही क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मानव विकास कहलाता है। तो इसमें क्या कि जैसे HDI, मानव विकास सूचकांक, किसी देश के मानव विकास का माप ही क्या कहलाता है, मानव सूचकांक कहलाता है। देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का, जो देश की जो सभी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मानव विकास करना होता है। जहाँ आर्थिक समृद्धि को सामान्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP या प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है, वही मानव विकास को मापने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु इसके कई आयामों में मापा जाता है। HDI है, उसमें क्या है कि कुल कितने आयाम होते हैं, HDI के अंतर्गत 3 आयाम लिए गए हैं। HDI के जनक कौन है, 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री से महबूब उल हक और इनके सहयोगी अमर्त्य सेन व सिंगर हर्ष है। HDI के जनक कौन है, HDI के जनक है 1990 के अंतर्गत पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे क्यों, महबूब उल हक, और इनके जो सहयोगी है वो अमर्त्य सेन व सिंगर हर्ष है। ये है जो क्या मानव विकास सूचकांक है उनको जारी कौन करता है, UNDP करता है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है, ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और HDI का जो मान होता है ना वो क्या होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। 0 वाला है शून्य खुशहाली का विकास होता है, 1 पूर्ण विकास खुशहाली का विकास होता है। HDI के घटक या आयाम, HDI के घटक कितने होते हैं, 3 होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा, इनमें से भी शिक्षा के स्थान पर क्या है कि आपको साक्षरता दर भी दे सकता है, ज्ञान की प्राप्ति ये भी आपको आ सकती है। तो आपको क्या है कि ये देखना है कि शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि साक्षरता दर या ज्ञान की प्राप्ति। फिर है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी आ सकता है या जीवन प्रत्याशा भी आ सकता है इसके अंतर्गत। फिर है जीवन स्तर, जीवन स्तर के अंतर्गत क्या है कि रहन सहन, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 है। क्या है कि HDI है, मानव विकास सूचकांक है, उसके क्या है कि 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन से, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। शिक्षा है साक्षरता दर, ज्ञान की प्राप्ति, स्वास्थ्य है जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, रहन सहन, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास से क्या है कि जो सूचकांक है, मानव के क्या है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक है उसके अंतर्गत क्या है कि मात्रात्मक और गुणात्मक है, दोनों पहलुओं का क्या है कि इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार है कि इस पेज में से अपन को क्या याद रखना है कि मानव विकास है उसके क्या है कि कुल कितने आयाम है, कुल कितने आयाम बताए गए, 3 आयाम बताए गए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और ये है मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, UNDP जारी करता है। और इसकी रिपोर्ट कब जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है और इसके मान 0 से 1 के मध्य हैं। HDI के 3 घटक, और ये क्या है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करता है। फिर है कि सूचकांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इनका, जैसे सूचकांक किया जाता है एक्चुअल एंड मिनिमल्स, फिर मैक्सिमम एंड मिनिविल्स। इनमें से क्या है कि इस प्रकार अपन क्या है कि इसका सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास जो सूचकांक है उसका इंडेक्स, इसको अपन देख के क्या है कि वो तो है शॉर्ट में, अपन क्या है कि एकदम उसको याद करना 5 मिनट में उसको देखना तो उसको सरसरी नज़र से देख सकते हैं। लेकिन इसके क्या है कि जनक कौन है, महबूब उल हक है, वह सहायक कौन थे, अमर्त्य सेन। और आयाम है शिक्षा, ज्ञान की प्राप्ति, घटक, और फिर है कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जैसे ज्ञान की प्राप्ति जैसे शिक्षा भी आ सकता है इसका आयाम में, और ज्ञान की प्राप्ति भी आ सकता है। आयाम का ये क्या है कि सूचकांक है। साक्षरता की दर, इसमें क्या है कि 2 संकेत दिए गए, पढ़ाई के औसत वर्ष
और पढ़ाई के संभावित वर्ष। ज्ञान की प्राप्ति है उसके अंतर्गत क्या है कि पढ़ाई के औसत वर्ष कितने हैं और पढ़ाई के संभावित वर्ष कितने हैं। इस आयाम या शिक्षा सूचकांक को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या है कि अनेक सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे देश में शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना, देश में जो शिक्षा है उसको क्या है कि अनिवार्य रूप से लागू किया जाना। फिर शिक्षा में लिंग अनुपात है उसको क्या कि कम करना, बालिका शिक्षा को क्या कि बढ़ावा देना। किसका है जो ये पढ़ाई वाला ज्ञान की प्राप्ति उसके सूचकांक है, उसके लिए सरकार ने जो प्रयास किए वो प्रयास है। निःशुल्क शिक्षा को सफल बनाने हेतु प्रयास करना। फिर है लंबा व स्वस्थ जीवन। लंबा व स्वस्थ जीवन आयाम का सूचकांक क्या है, उसका सूचकांक क्या है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। संकेत क्या है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इस आयाम अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए जो कार्य या सुझाव है, क्या क्या कार्य किए थे। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, सरकार क्या करेगी कि जो निःशुल्क चिकित्सा सेवा है उसको बढ़ावा दे रही है। और फिर भोजन में क्या है कि पोषणीय जो तत्व है उसका क्या है कि समावेश की सुविधा करना। तीसरा आयाम है जीवन स्तर रहन सहन। इसका सूचकांक क्या है कि प्रति व्यक्ति आय। इसमें किसको जोड़ा गया, प्रति व्यक्ति आय। इसका मापन किस प्रकार किया जा सकता है, मानव विकास सूचकांक है उसका क्या है कि अपन मापन है, मापन किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस जीवन स्तर, जो तीनों आयाम दिए गए हैं वो उसमें 3 का भाग देते हैं। 2010 से पहले ये समांतर माध्य के माध्यम से निकाला जाता है। ये कब निकाला जाता है, 2000 पहले की व्यवस्था। लेकिन अभी क्या है कि वर्तमान में है कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, जैसे शिक्षा इंटू स्वास्थ्य इंटू जीवन स्तर, इसका √3। यह है वर्तमान में गुणोत्तर माध्यम के द्वारा क्या है कि इसका मापन किया जाता है। फिर HDI रिपोर्ट 2023-24 कि सबसे HDI के अंतर्गत सबसे ऊपर के पायदान में कौन है, सबसे निम्न के पायदान में कौन है, भारत का स्थान कौन सा है, उसके बारे में अपन क्या किया चर्चा करेंगे। जैसे स्विट्जरलैंड है सबसे ऊपर, क्या है कि कौन है, स्विट्जरलैंड। यह है 0.967। फिर है दूसरे नंबर पर नार्वे। नार्वे क्या है कि 0.966 है, ये 967 था, ये 966 है। फिर आइसलैंड है 0.959 पे है। फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है वो क्या है कि 0.387 है। और साउथ सूडान 0.381 है। फिर अंतिम में सोमालिया। इसके अंतर्गत क्या है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 193 देश है। 193 में से 193वां कौन सा है, जैसे कि पहले के 3 आप याद रख सकते हो और अंतिम के 3 याद रख सकते हो, मध्य अफ्रीका और साउथ सूडान और सोमालिया। सोमालिया क्या है कि अंतिम है 0.380। भारत है, भारत का स्थान क्या है कि 134वां स्थान है भारत का। तो इसमें क्या है कि 0.644 है। भारत व उसके पड़ोसी देशों की स्थिति, क्योंकि और भी ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके समतुल्य भारत की स्थिति क्या है, भारत की तुलनात्मक स्थिति। जैसे कि भारत है उसको 2019 के अंतर्गत तो 130वां था, 20 के अंतर्गत 129वां, 21 में 131वां, 22 में क्या है कि 132वां, 23-24 में क्या है कि 134वां स्थान आ गया है। चीन है, चीन का देखो प्रतिशत कितने पर हुआ है, 0.788%। श्रीलंका है 0.780, भूटान है 0.681, बांग्लादेश है 0.670, भारत है 134 0.644, फिर नेपाल है 0.601, पाकिस्तान है 0.540, अफगानिस्तान है 0.462। ये है इसकी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति कि, और उसमें भारत की स्थिति है। फिर है कि भारत के संदर्भ में HDI। भारत के संदर्भ में क्या है कि HDI है 2001-2011 योजना आयोग। अब पहले क्या है कि जो HDI की रिपोर्ट है वो कौन जारी करता था, योजना आयोग जारी करता था। लेकिन अब कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। इसमें जो क्या है कि सबसे ऊपर है वो कौन है, केरल, फिर दूसरे नंबर पर है दिल्ली और अंतिम स्थान में कौन है, छत्तीसगढ़। तो अपन इसको कैसे याद रख सकते हैं, केच गोलादी, केच गोला दी, केच यानी केरल और दिल्ली, केदी। इसको अपन कैसे याद रखते हैं, केदी के नाम से याद रख सकते हैं। भारत के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक है उसमें सबसे ऊपर कौन सा, केरल और दिल्ली, तो केदी, और अंतिम कौन है, छत्तीसगढ़। फिर राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत क्या है कि 2002-2007 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक जारी की गई थी। तो उसमें सर्वप्रथम कौन है, कोटा,
ऊपर का कोटा, और फिर है नीचे ऊपर का गंगानगर, और दूसरे नंबर पर कौन है, कोटा, और अंतिम में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भारत में HDI योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 2001 में, और अंतिम रिपोर्ट जारी कब की गई थी, 2011 के अंतर्गत। भारत में प्रथम है केरल और दिल्ली, और फिर हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, अंतिम में क्या है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो अपन इसको केदी हिमगो के नाम से याद रख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में है भारत में सबसे ऊपर कौन है, केदी हिमगो, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा। केदी हिम गो, केदी को क्या कहते हैं, केदी हिम गो, हिम गो। तो केदी हिम गो के नाम से अपन को इसको क्या कि याद रख सकते हैं। अंतिम में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। 2017 की रिपोर्ट थी, उसमें क्या कि केरल प्रथम था। फिर ये भारत में अपना अलग से HDI जारी करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा, भारत के अंतर्गत क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने क्या है कि सर्वप्रथम अपना क्या है कि अलग से क्या है कि HDI जारी किया, वो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने क्या है कि अपना अलग से HDI जारी किया है। फिर राजस्थान में HDI प्रथम रिपोर्ट 2002 के अंतर्गत थी, राजस्थान के अंतर्गत, और अंतिम रिपोर्ट कब आई है, 2002 से 2007-8 में। जारीकर्ता कौन है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। भारत में कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, और पहले योजना आयोग करता था, अब उसके स्थान पर कौन आ गया, नीति आयोग। और राजस्थान में HDI की रिपोर्ट कौन जारी करता, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। प्रथम स्थान इसमें क्या है कि गंगानगर का है, दूसरा कोटा बीकानेर का है, और जयपुर का है। लास्ट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अंतिम में है लास्ट डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर प्रथम है लास्ट में, और सेकंड कौन है, बांसवाड़ा है। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया कि आज जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक के बारे में, जो इसको जारी कौन करता है, कब से शुरू किया गया, ये किसने जारी की, इसके कितने आयाम हैं भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में, क्या है कि अपन इसको आज देखने की चर्चा की। जिसने भी इस वीडियो को व्यक्ति ने देखा है, तो हो सकता है मेरे से जितनी कोशिश हुई उतना उसको क्या है कि सही सही मैंने क्या है कि मैटर प्रोवाइड करवाया है। तो उसके क्या है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चन है, 2 पेज हैं, 2 पेज के अंदर से आपको क्या है कि पढ़ना क्या है, तो वो क्या है कि एक बार मैटर तो आपको सारा पढ़ना होगा उसमें से 2 पेजों को, जो आपको फिर आपको क्या करना है, सिर्फ से सिर्फ क्या करना है कि जो मानव विकास सूचकांक है, इसके कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं। ये कब जो है 1900 पाकिस्तान अरसासी महबूब उल हक और इनके सहयोगी व सिंगर हर्ष थे। और उसको जारी कौन करता है, UNDP जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है, 0 से 1 के मध्य इनका मान है। और क्या है कि कुल आयाम कितने, 3 आयाम आपको याद रखना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। क्या याद रखना है, शिक्षा याद रखना है, स्वास्थ्य याद रखना है, और जीवन स्तर याद रखना है। उसके बाद यही है, बाकी का इसमें क्या है कि जीवन स्तर के जो अलग अलग नाम दे रखे हैं वो नाम है, बाकी आपको जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य ये ही याद रखना। फिर उसको निकालने के जो क्या है, फिर HDI रिपोर्ट 2023-24 है, जो क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम है। भारत का मेन आपको याद रखना है कि भारत है, उसका स्थान कौन सा है, 134वां, और अंतिम में कौन है, सोमालिया है। उसके बाद में है जो भारत के संदर्भ में HDI है, ये कौन जारी करता है, योजना आयोग करता है। पहले क्या है कि योजना आयोग करता था, अब कौन करता है, नीति आयोग करता है। इसमें सबसे ऊपर कौन है, ऊपर के 2 याद रख लो। फिर प्रथम HDI रिपोर्ट 2001 के और 2011 में अंतिम थी। राजस्थान में 2002 और अंतिम अभी 2007 के अंतर्गत थी। इनमें ऊपर वाले पायदान में कौन है, नीचे वाले पायदान में कौन है, 2-2 आप उसको याद रख सकते हो। तो इसमें है जो कि भारत में के अंतर्गत वो करता है, और राजस्थान के अंतर्गत HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है। तो आप इसको अगर अच्छे से देख लेते हो तो मैं मेरे जितने में इतने कह सकती हूँ कि इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपके इसमें से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि न तो मेरे पास इतना टाइम है, न आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग अपने टाइम को क्या है कि मिसयूज करो। तो फिर है कि इसको आप अगर पढ़ोगे तो इसमें से 100% है आपका क्वेश्चन एक भी बार जाने वाला नहीं है। अगला वीडियो है अपन उसके अंतर्गत क्या लेके आएंगे, एक मानव विकास वाला तो ये तो कर लिया, PQLI जो है PQLI वाला है वो लेके आएंगे। वो क्या है कि इससे भी छोटा टॉपिक है बस उसमें, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या है कि जो इनके आयाम है, आयाम में अपन को कंफ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार इसके जो 3 आयाम है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और उसके 3 आयाम वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये आयाम है दोनों के इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि देखने में तो सेम ही लगते हैं। इस प्रकार है कि आज मैंने क्या है कि आपको मानव विकास सूचकांक है उसके बारे में क्या है कि विस्तार से यहाँ बता दिया है।